ओम श्री परमात्मे नमः। अथो नववा अध्याय, भगवत गीता का 9वां अध्याय हिंदी में सुनाऊंगा। ध्यान में रखना और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गीता हिंदी में सुनिए। 9वें अध्याय में, इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बताया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या द्वार गुहा योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन को पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा करके उसका महात्म्य बतलाया है। तीसरे में उस उपदेश में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति बतलाई गई है। चौथे से छठे तक भगवान ने निराकार रूप की व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हुए भगवान की ईश्वरीय योग शक्ति का दिग्दर्शन कराकर उसी स्वरूप में समस्त भूतों की स्थिति वायु और आकाश के दृष्टांत पूर्वक बतलाई गई है। तदंतर 7वें से 10वें तक महाप्रलय के समय समस्त प्राणियों का भगवान की प्रकृति में लय होना और कल्पों के आदि में पुनः भगवान के सकाश में प्रकृति द्वारा उनका रचा जाना एवं इन सब कर्मों करते हुए भी भगवान का उनसे निर्लिप्त रहना बतलाया गया है। 11वें और 12वें में भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा करके 13वें और 14वें में भगवान के प्रभाव को जानने वाले अन्य भक्तों के भजन का प्रकार बतलाया गया है। 15वें में एक तत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन किया गया है। तदंतर 16वें से 19वें तक भगवान ने अपने गुण प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कार्य कारण रूप समस्त जगत को भी अपना स्वरूप बतलाया है। 20वें और 21वें में स्वर्ग भोग के लिए यज्ञादि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन करके 22वें में निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योग क्षेम स्वयं बहन करने की प्रतिज्ञा की है। 23वें से 25वें तक अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रक्रांत से अविधिपूर्वक अपनी उपासना बतलाकर तथा भगवान को तत्व से न जानने की बात कहकर उसका फल उन देवताओं की प्राप्ति और अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। 26वें में भगवत भक्ति की सुगमता दिखलाकर 27वें में अर्जुन को सब कर्म भगवत अर्पण करने के लिए कहा है और 28वें में उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। 29वें में अपनी समता का वर्णन करके 30वें और 21वें में दुराचारी होने पर भी अन्य भक्त के भगवान के भजन का महत्व दिखलाया है। 32वें में अपनी शरणागति से स्त्री वैश्य शूद्र और चंडलादि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति बतलाई है। 23वें और 24वें में पुण्यशील ब्राह्मण और राजसी भक्तजनों की बड़ाई करके शरीर को अनित्य बतलाते हुए अर्जुन को अपने शरण होने के लिए कहकर अंगुश से शरणागति के स्वरूप का निरूपण करके अध्याय का उपसार किया है।
7वें अध्याय के ही आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उनके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अंतकाल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंतकाल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में 3 और 4 श्लोक में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। एदम तो देवादम प्रवक्ष्यामहं सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। श्री भगवान बोले, तुम 2 दृष्टि भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अनसूयवे पद का क्या अर्थ है और यहाँ अर्जुन को अनसूयु कहने का क्या अभिप्राय है? गुणवान के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है। जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उससे अनसूय कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनसूय कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है। इसके विपरीत मुझ में 2 दृष्टि रखने वाला श्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने सर्व शब्द में कहा है कि जो मुझ में 2 दृष्टि करता है उससे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। यहाँ इदम पद किसका वाचक है और जिसके कहने की प्रतिज्ञा की है वह विज्ञान से ज्ञान क्या है? 7वें 8वें और इस 9वें अध्याय में प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का एवं उनकी उपलब्धि कराने वाला उपदेशों का वर्णन हुआ है, उन सब का वाचक यहाँ ईदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। इसमें गुहात्मक कहने का क्या अभिप्राय है? संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति, महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसे गुहात्म कहा गया है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी इस प्रकार के वर्णन को भगवान ने गुहात्म कहा है। यहाँ अशुभ शब्द किसका वाचक है और उससे मुक्त होना क्या है? समस्त दुखों का और उनके हेतुभूत कर्म का, दुर्गुणों का जन्म मरण रूप संसार बंधन का
और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक यहाँ अशुभ शब्द है। इन सब से सदा के लिए संपूर्णता छोड़ जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। भगवान ने जिस विज्ञान से ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने की उत्कंठा और उस उपदेश के अनुसार साधन अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान अब उसका यथार्थ महात्म्य सुनाते हैं। वह विज्ञान से ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सगुण और अविनाशी है। इस श्लोक में आया हुआ इदम पद इसका वाचक ही और उससे राज विद्या तथा राजगुहा कहने का क्या अभिप्राय है। पूर्व श्लोक में विज्ञान से जिस ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का वाचक यहाँ इदम पद है। संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, यह उन सब में बढ़कर है। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए इसे राज विद्यार्थार्थ सब विद्याओं का राजा कहा गया है। इसमें भगवान के सगुण, निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उसके गुण प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उसके फल का भली भांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपनी समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मा परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हरे के सामने नहीं। इसीलिए इसे राजगुहार्थार्थ सब गोपनीयों का राजा बतलाया गया है। इसे पवित्र और उत्तम कहने का क्या अभिप्राय है। यह उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन और उसके अनुसार आचरण करता है, वह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम सिद्ध, परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिए इससे पवित्र कहा गया है। और संसार में जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं, यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। इसीलिए उससे उत्तम कहा गया है। हरि ओम।